मैं राजकुमार मिश्र एमएससी गणित बीएड प्रवक्ता गणित चंद्रावती स्मारक रॉयल इंटर कॉलेज कंजरवाई कौनासरा बस्ती। आज हम कक्षा 11 के बच्चों को गणित विषय के अध्याय सेट के बारे में अर्थात समुच्चय के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सेट हम प्राय अपने दैनिक बोलचाल में हमेशा प्रयोग करते आए हुए हैं। हम दुकानों पर जाते हैं, कहते हैं हमें कक्षा 11 साइंस ग्रुप का किताबों का एक सेट दे दीजिए, या हम जाते हैं फला सामान का हमें एक सेट दे दीजिए। तो जब कहते हैं कि हमें कक्षा 11 विज्ञान वर्ग के विषय का सेट दीजिए, तो उससे संबंधित जो सब्जेक्ट होगा वो देगा। अर्थात समुच्चय के बारे में हम सीधा सीधा परिभाषा दे सकते हैं, वो यह है सुनिश्चित, सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अर्थात वो उसे हम गिन सकते हो, उसके बारे में हम परिभाषा दे सकते हो, वो स्पष्ट हो। अब हम जाए कहें उससे कि हमें कक्षा 11 विज्ञान वर्ग की किताबें दे दीजिए, तो कक्षा 9 की अगर दे देगा तो समुच्चय नहीं है। वो उस नियम को परिभाषित करेगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अथवा बायो इस तरीके से किताब देगा तो वो समुच्चय के परिभाषा को बिलोंग करेगा। अब समुच्चय का जो परिवार मिलकर बनता है, जिनमें सदस्य होते हैं, उन्हें हम अवयव कहते हैं। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से मझले ब्रैकेट के अंदर अर्धविराम अर्थात कॉमा लगा करके निरूपित करते हैं, जबकि उसके प्रदर्शन को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। समुच्चय सुनिश्चित, सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बच्चे इसे नोट करेंगे। उदाहरण, फर्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर का समुच्चय, स्वर अक्षर का समुच्चय। इसका प्रदर्शन कोई अच्छा ले लिए कैपिटल में, मझला में जैसा कि हमने बताया। इसके पूरे प्रदर्शन को कैपिटल लेटर में, इसके सदस्य को जो इनमें आते हो स्मॉल लेटर में, जैसे ये, ई, आई, वो, यू, पहला ब्रैकेट बंद, 5। इस तरीके से हम समुच्चय को हम डिफाइन कर सकते हैं।
ऐसे अनेक उदाहरण है। अंग्रेजी माह के महीनों का समुच्चय जनवरी फरवरी, सप्ताह के दिनों का समुच्चय सोम मंगल बुध डॉट डॉट रन। इस तरीके से हम एग्जाम्पल को या हम कह सकते हैं 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसको मान लीजिए लिखते b बराबर तो 1 2 3 इस तरीके से। और देखिए नोट में ध्यान दें, जैसा कि अभी हमने बताया समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जबकि उनके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से निरूपित करते हैं। अर्थात ये पूरा ब्रैकेट के अंदर मतलब इसके अवयव का मतलब हुआ जिससे उस समुच्चय के परिवार का निर्माण होता हो या उनमें जो भी आते हों सदस्य वो उनके अवयव कहलाते हैं। अवयव को स्मॉल लेटर में और पूरे जो मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है उसका प्रदर्शन जो है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल से हम निरूपित करते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि अभी इसमें आ जाए बी। अब इससे हम कहें कि बताइए बी इसमें है कि नहीं, बी इसमें उपस्थित है कि नहीं, तो तुम लोग को भी उपस्थित नहीं है तो थोड़ा सा बड़ा बोलने पड़ा। उसके लिए संकेत है, वह संकेत को हम एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं। एप्सिलॉन इस तरीके से बनेगा। ये अंग्रेजी में कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित है तो उसे हम विशेषण से, अगर नहीं है तो बिलोंग लगा करके हम काट देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यदि कोई अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित है तो उसे प्रतीक बिलोंग्स टू। यदि उपस्थित नहीं है does not belongs to। से निरूपित करते हैं। उदाहरण ए बराबर ए बी सी ई आई। हम कहें जी ये में है कि नहीं तो जी कह देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ई। हम कहें ये बी ये में है कि नहीं, बी बिलोंग्स टू कैपिटल। इस तरीके से इसका हम प्रदर्शन यहाँ करते हैं। अब ये कुछ ऐसे यहाँ पर थोड़ा गणितीय शब्द हैं, उस गणितीय शब्द पर हम ध्यान देंगे कि गणितीय शब्द को हम अंग्रेजी अक्षर को किस रूप में निरूपित करते हैं। हम थोड़ा सा फिर इसको हम रिप्ले के देते हैं, सभी बच्चे जो शायद देर में जुड़े हों देख ले। समुच्चय क्या है? सुनिश्चित, सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित, जितना ही कह दो संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जिसके बाद परिभाषा दे सकते हो जो स्पष्ट हो कि जैसे हमारे पास
अगर पेंसिल का है एक सेट तो उसे पेन ना आए, पेन है तो पेंसिल ना आए, इस तरीके को हम समुच्चय कहेंगे उदाहरण के रूप में। अब यहाँ देखिए हमने इसको एग्जाम्पल दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर का समुच्चय, तो जो स्वर हैं उनको आप लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे, मझले ब्रैकेट में उसके अवयव को, अभी हमने बताया कि उनके अवयव को हम सही की नोट में दे दिया हूँ, इनके अवयव को हम स्मॉल लेटर में निरूपित करते हैं और पूरा इसका जो ब्रैकेट है इसका प्रदर्शन है वो कैपिटल लेटर से 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याओं को इस तरीके से लिख देते हैं। अब कोई अवयव किसी समुच्चय में है कि नहीं है, उसके लिए हम ये अक्षर लेते हैं, ये एप्सिलॉन के नाम से परिचित होंगे। इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, उपस्थित है, उपस्थित नहीं है, कह सकते हैं सदस्य है, सदस्य नहीं है। यदि कोई अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित है तो उसे प्रतीक इससे निरूपित करेंगे, और यदि उपस्थित नहीं तब ये से निरूपित करते हैं। उदाहरण ये बराबर कोई समुच्चय मान लो ये है, अब इसमें हम कहते हैं जी इसमें है कि नहीं है, तो जी नहीं है तो ये काट दिया गया। कहें बी बताओ ये में है कि नहीं है, तो बी देखिए ये में है, हमने इसको बना दिया गया। तो इस तरीके से अब कुछ ऐसे गणितीय पॉइंट्स हैं जिन्हें हम संकेत के रूप में हम यहाँ निरूपित करने का प्रयास करते हैं, और उनको हम संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं। जैसे सभी लोग नीचे कक्षा में पढ़े होंगे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिससे वस्तुओं की गणना कर सकते हो, गिन सकते हो, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर के अनंत तक के प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। तो इसको प्राकृतिक संख्या को हम यन से लिखेंगे, यन बराबर यन से लिखेंगे, कैपिटल ए नेचुरल नंबर। इस तरह 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट अनंत तक के ये प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम कभी कभी स्मॉल एन भी ले लेते हैं, उसका मतलब वही होगा। फिर इसके बाद में है पूर्ण संख्याओं का संग्रह। पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से निरूपित करते हैं, W से निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्या है क्या, 0 को भी ले लीजिए, यानी प्राकृतिक संख्या और शून्य को लेकर के जो समूह बनेगा वो पूर्ण संख्या होगा। 0 1 2 3 4 एंड डॉट, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। अब आते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांकों के संग्रह को कैपिटल Z से निरूपित करते हैं। इसमें प्लस माइनस सभी प्रकार की संख्याएं, प्लस माइनस सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। Z बराबर, लेकिन शून्य भी लिया जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड डॉट डॉट। मतलब समझे, प्राकृतिक संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना होती है, शुद्ध गिनती 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। इसमें शून्य मिला दो, पूर्ण संख्या हो गई, ये बन गया तुम्हारा W। शून्य के साथ प्लस माइनस लगा दो, सब आ जाए, प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए, ये हो गया पूर्णांक। इसके बाद में आता है परिमेय संख्याओं का संग्रह। संग्रह को
क्यू से निरूपित करते हैं। चलते रहिए, किताब उठाए हैं ना। कैपिटल क्यू से निरूपित करते हैं। परिमेय संख्या पढ़े होंगे तुम लोग कक्षा 10 में, जिन्हें हम भिन्न के रूप में ले सकते हैं, यानी Q बराबर P बटा Q, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 4, 2, 1, 3 इस तरीके से, रूट 5, रूट 6। अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को I से निरूपित करते हैं। बच्चे लिखते रहें। थोड़ा सा है। अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम कैपिटल I से निरूपित करते हैं। कैपिटल I मीन्स मूर्ख विधि जान लो, जिसमें रूट लगा हो वर्गमूल न निकाल पावे, रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड डॉट डॉट। फिर इसके बाद में है वास्तविक संख्या का संग्रह और वास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। इसको भी नोट करते रहें, फिर हम लेक्चर देते रहेंगे। लिख चुके ना। तो प्राकृतिक संख्या कैपिटल N, पूर्ण संख्या W, पूर्णांक कैपिटल Z, परिमेय संख्या कैपिटल Q, अपरिमेय संख्या कैपिटल I, ये सब समुच्चय में आएंगे। एक एक सब, तो ये ना समझना कि I क्या आ गया, W क्या है, Z क्या है। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, धनात्मक पूर्णांक को हम Z पावर प्लस से और ऋणात्मक पूर्णांक को हम Z पावर माइनस से निरूपित भी करते हैं। ये जाने रहिएगा, अब लिखाए नहीं लेकिन समझ जाए। Z प्लस मीन्स धनात्मक पूर्णांक। तो अगला टॉपिक तुम्हारा अगला पॉइंट है सभी वास्तविक संख्याओं के संग्रह को R से निरूपित करते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो। ये सब पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं। यानी R बराबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट माइनस b, जिनका वर्ग धनात्मक हो उसे हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। फिर है सभी सम्मिश्र संख्याओं, सभी सम्मिश्र संख्याओं का संग्रह के संग्रह को C से निरूपित करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक ना हो, जैसे रूट -1, रूट -2, रूट -3 एंड डॉट डॉट। सभी संख्या का टॉपिक है, इसको हम जो है विस्तार से आगे बताएंगे। तो इस तरीके से हमने आज तुम लोगों को समुच्चय की परिभाषा, उसके सदस्य, उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति और एग्जाम्पल्स
और साथ में कुछ मैथमेटिकल्स जो संक्षिप्त रूप हैं वो हमने बताया। फिर आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम बताएंगे, तैयारी के साथ आइएगा, इसको भाई रिप्ले कर लेना। पूर्ण तैयारी के साथ आइएगा, पढ़ के आइएगा, अध्ययन करके आइएगा। फिर हम कल बताएंगे कि समुच्चय निरूपण की विधियां, समुच्चय को कैसे हम निरूपित करते हैं। थैंक्स, नमस्कार। अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम कैपिटल आई से निरूपित करते हैं। कैपिटल आई मीन्स मूर्ख विधि जान लो, जिसमें रूट लगा हो वर्गमूल न निकाल पावे, रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड डॉट डॉट। फिर इसके बाद में है वास्तविक संख्या का संग्रह और वास्तविक संख्याएं और समित संख्याएं। इसको भी नोट करते रहे, फिर हम लेक्चर देते रहेंगे। लिख चुके ना। तो प्राकृतिक संख्या कैपिटल एन, पूर्ण संख्या डब्ल्यू, पूर्णांक कैपिटल जेड, परिमेय संख्या कैपिटल क्यू, अपरिमेय संख्या कैपिटल आई, ये सब समुच्चय में आएंगे एक एक सब। तो ये ना समझना कि आई का आ गया, डब्ल्यू क्या है, जेड क्या है। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, धनात्मक पूर्णांक को हम जेड पावर प्लस से और ऋणात्मक पूर्णांक को हम जेड पावर माइनस से निरूपित भी करते हैं। ये जाने लीजिएगा, लिखा है नहीं लेकिन समझ जाए। जेड प्लस मीन्स धनात्मक पूर्णांक। तो अगला टॉपिक तुम्हारा अगला पॉइंट है सभी वास्तविक संख्याओं के संग्रह को आर से निरूपित करते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिसका वर्ग धनात्मक हो। ये सब पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं। यानी आर बराबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट माइनस बी, जिनका वर्ग धनात्मक हो उसे हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। फिर है सभी समित संख्याओं, सभी सम्मिश्र संख्याओं का संग्रह के संग्रह को सी से निरूपित करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक ना हो, जैसे रूट -1, रूट -2, रूट -3 एंड डॉट डॉट। सभी संख्या का टॉपिक है, इसको हम जो है विस्तार से आगे बताएंगे। तो इस तरीके से हमने आज तुम लोगों को समुच्चय की परिभाषा, उसके सदस्य, उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति और एग्जाम्पल्स और साथ में कुछ मैथमेटिकल्स जो संक्षिप्त रूप हैं वो हमने बताया। फिर आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम बताएंगे, तैयारी के साथ आइएगा, इसको भाई रिप्ले कर लेना। पूर्ण तैयारी के साथ आइएगा, पढ़ के आइएगा, अध्ययन करके आइएगा। फिर हम कल बताएंगे कि समुच्चय निरूपण की विधियां, समुच्चय को कैसे हम निरूपित करते हैं। थैंक्स, नमस्कार।